गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी। देखो, जिसे बोलते हैं हिंदी में निर्धनता या गरीबी बोलते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम आते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसके ऊपर दे रखा है, लेकिन इसके ऊपर विस्तार पर नहीं बात कर रहे हैं। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी क्या कहते हैं ना, गरीबी या निर्धनता किसे कहते हैं। देखो, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है पहले आपने पढ़े होंगे। गरीबी उसे कहते हैं जो खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और जिसको रहने के लिए घर नहीं है, वो गरीबी है। उसके साथ बेटा और दो जोड़ दो, एजुकेशन, पढ़ाई भी जरूरी है और हेल्थ है। इसका अर्थ क्या है ना, गरीबी उसे कहा जाता है जीवन के लिए जो बुनियादी जो उपभोग की आवश्यकता जो है, जो क्या करते हैं, जो प्राप्त करने में अयोग्यता है या असमर्थ है, उसे हम बोलते हैं गरीबी। लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ना, भोजन है, जो खाना है या फूड, भोजन, वस्त्र, कपड़े, हाउसिंग, मकान या घर, एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटी, ये तो चाहिए। आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में राइट द या व्हिच वन इज नॉट द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो आपको इनमें से ऑप्शन 2-3 दे देगा और 4-5 और दे देगा। टीवी है, और दे देगा, एसी दे देगा, कार दे देगा, वो चीज़ नहीं है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ये चीज़ है, मूलभूत आवश्यकता। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, जब ये मिनिमम जरूरतें जब पूरा नहीं होता, मनुष्य क्या करता है ना, वो पीड़ा और यंत्रणा महसूस करता है। पेन एंड सफरिंग, इसका मतलब क्या होता है ना, उसको कष्ट होता है, दुख होता है। समझ में आया? जब यदि मनुष्य न्यूनतम आवश्यकता को पूरा ना होने से मनुष्य को कष्ट और दुख झेलने पड़ता है। कष्ट और दुख, देयर इज लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, सिकनेस एंड, ये सब जरूर नहीं है। ओके, और जीवन भर क्या चलता रहता है ना, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता की हानि होती है। कार्य कुशलता मतलब स्वास्थ्य का, और एफिशिएंसी, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, जो कार्य कुशलता है, उसमें भी कमी आता है। सिकनेस एंड डिसएबिलिटी रेंडर हिम हेल्पलेस इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर रास्ते पर, ओके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो क्या होता है, वो डिसएबिलिटी, इसका मतलब अक्षमता हो देखने को मिलता है और योग्यता को सामना करना पड़ता है। क्लियर हुआ बेटा? इन ए स्टेट ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी, इसका मतलब क्या होता है ना, जहां पे लॉन्ग टर्म का गरीबी है, या उसको हिंदी में बोलते हैं चिरकालिक, ओके, वो निर्धनता। गरीबी चिरकालिक का मतलब होता है भाई मेरे दादा गरीब है, फिर पापा है, फिर मैं हूं, मेरा बेटा है, उससे बोलते हैं क्रोनिक पॉवर्टी। ए मैन क्या करता है, गरीब में वो जीता है, उसी में ही वो बढ़ता है, या उसी में क्या होता है ना, वो जीता है और मरता है, गरीबी में है। तो जो ज्यादा जो दीर्घकालीन जो गरीबी होती है, चिरकालिक जो निर्धनता होती है, वो क्या होती है ना, मैंने बताया ना, वो उसमें जीते हैं और उसी में वो जन्म लेते हैं, उसी में वो जीते हैं और उसी में ही मर जाते हैं। तो बेटा इस पूरे पैराग्राफ को समझ में आ गया, गरीबी किसे कहते हैं ना, इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तीसरा मैंने बताया अगर गरीबी है तो क्या क्या चीज आप नहीं कर पाते हैं ना, मैंने बताया कि उससे आप उभर कर नहीं आ पाते हो, जिससे कि वो सब दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, हिंदी मीडियम पेज नंबर 126, तो इसमें भी आप देख सकते हो एट द मैक्रो लेवल। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, समष्टि स्तर पर एक देश निर्धन होता है जो वे भूख और भूखमरी से पीड़ित होता है। जो वो भूख से, ठीक है ना, अगर वो हंगर है और क्या स्टार्वेशन, भूख और भूखमरी, जब क्या करते हैं ना, ए लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन लैक्स कैपेबिलिटी टू गेट एजुकेशन, ओके, एंड व्हेन पीपल फील हेल्पलेस एंड द पावरलेस टू चेंज देयर फ्लड्स। इसका क्या अर्थ है बेटा ना, दे रखा है जब उनकी जनसंख्या में एक बड़े भाग में शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता में अभाव होता है, और जब लोग अपनी दुर्दशा को बदलने के लिए असहाय और शक्तिहीन महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं
क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो गरीब से निभर कर आए। ठीक है। पॉवर्टी हैज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट डिप्रेड्स इटसेल्फ एंड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ। गरीबी क्या करता है, हमेशा वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। गरीबी क्या करता है ना, जो निर्धनता है वो स्वयं को जन्म देती है और स्वयं ही कई गुना होती चली जाती है। और जैसे प्रोफेसर नरकसे, कौन सी नरकसे ने कमेंट किए हैं, एक कंट्री गरीबी है, ओके, सिंपली उसे कह सकते हैं बिकॉज इट इज पोर। क्या मतलब इसका, एक देश गरीबी है, निर्धन है, क्योंकि वह निर्धन है। इसका अर्थ है जिस देश में गरीबी रहते हैं वो कंट्री को भी हम क्या कहेंगे, गरीबी कहा जाएगा। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि गरीबी की वजह से जो वो पहला मैंने क्या बताया, भूख और भुखमरी से पीड़ित जब लोग होते हैं तो अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन होती है देश का वो एजुकेशन से वंचित हो जाती है और बाद में क्या होती है ना, अपनी दुर्दशा को बदलने के लिए वो असहाय हो जाती हैं, वो हेल्पलेस हो जाती हैं और वो चेंज करने के लिए उनके पास वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहता है। क्लियर हो गया इस पैराग्राफ में, कोई दिक्कत है? हिंदी मीडियम में भी समझ में आ सकता है आपको बेटा। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट ए चैलेंज फॉर इंडिया, केवल बेटा भारत के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा विश्व के लिए है। और प्रेजेंट में अगर आप वर्तमान के समय में बात करोगे तो 300 मिलियन पीपल, ओके, क्या है, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ, ओके, बेसिक नीड्स ऑफ फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि भोजन हो गया, कपड़े हो गया, ओके, और अपना ये आप घर हो गया या अपनी सर पे एक छत है। और हमारे भारत में जो है 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स पोर रिसाइड इन इंडिया। 1/5 का मतलब नियर अबाउट 60 मिलियन पीपल लिव इन इंडिया, ओके, दे आर वेरी पोर, दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड द स्लेटर ऑल्सो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने पैराग्राफ बताया। आगे आते हैं, गरीबी कौन है, हु आर द पोर, गरीबी कौन है ना। इकोनॉमिक आइडेंटिफाई में आप गरीब को क्या करते हैं, रूरल और अर्बन एरिया को ले, अगर हम उसको स्पेसिफाई करें, ऑक्यूपेशन को लेकर क्या क्या कार्य करते हैं, उसके जीविका को लेकर, और दूसरा होता है उसकी, एक तो हो गया उसके व्यवसाय, ऑक्यूपेशन व्यवसाय या जीविका, और ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स, उनकी संपत्ति का जो मालिक है, संपत्ति का जो स्वामित्व है, उसको लेकर गरीबी कहते हैं। रूरल एरिया में क्या होता है, पोर इन रूरल एरिया आर मेनली लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास जमीन नहीं है वो गरीबी होती है गांव में। ठीक है, वो क्या कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स करते हैं, कल्टिवेटर्स, वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे जमीन के पास काम करते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में क्या होता है ना, ये जो रूरल एरिया में जो पलायन होती है, जो माइग्रेट किए हुए होते हैं वो होते हैं, और ये क्या होता है, दे आर यूजुअली द लेबरर्स, वो एंगेज होती है बहुत अलग अलग काम में, रोड साइड में जो बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई काट खींच रहा है, कोई ओके स्ट्रीट कॉबलर है, तो ऐसे सब्जियां बेचने वाले, ठीक है ना, ऐसे कुछ सामान बेचने वाले, गोलियों में जैसे मोची है, ये सारे जो है, या महिलाएं जो फूल बेचती है, कूड़ा उठाने वाले भिखारी है, ये सारे जो होती हैं वो आपका अर्बन एरियाज की गरीबी होती है। तो रूरल एरिया में क्या बताया, पता लग गया, जिनके पास जमीन नहीं है दूसरी जमीन में वो काम करते हैं, और नॉन एग्रीकल्चर जॉब भी कभी कभी वो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको पता लग गया कि अर्बन और रूरल एरिया में दोनों में क्या होता है ना, उनके पास जो गरीब होते हैं उनके जो मकान होती है वो ऐसे होता है। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ उसको समझने के लिए। ऐसे मकान होती है, बांस से बना हुआ होती है, झोपड़ी जो होती है कच्चे ऐसे होती है, दीवार नहीं होता। देखो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ये आपका ऐसे उनकी हालत होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो रूफ होती है वो घास से होता है, ठीक है, बांस से, लकड़ी से बना हुआ होती है। हाँ, while some poor do not even have a roof over their head, कुछ तो ऐसे गरीब भी होता है जिनकी छत पर ये भी नहीं होता है। भुखमरी, जो स्टारवेशन, जो स्टार्व से वो जीवित, मतलब एक दिन काम करे एक दिन भुखा रहे। और मल न्यूट्रिशन, इसका मतलब जो कुपोषण, इसका मतलब जितना हमें पोषण चाहिए, जो बैलेंस डाइट चाहिए वो भी उनको नहीं मिलता है। आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पोर हाउस होल्ड। एक क्वेश्चन आ सकता है, which write the characteristics of poor household, तो आपका स्टारवेशन एंड द मल न्यूट्रिशन, इसकी दोनों का हिंदी क्या है, भुखमरी है एक तरफ से, और दूसरा होता है कुपोषण। क्लियर हो गए?
चलिए आगे चलते हैं। दे डू नॉट हैव मनी टू पे फॉर देयर एजुकेशन, वो पढ़ाई के लिए वो क्या है ना, उनके पास पैसे नहीं है। ये तो आप पढ़ सकते हो। उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है बेटा। दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम इल हेल्थ, उनकी हेल्थ भी बहुत कमज़ोर है, बीमार है। उनकी अयोग्य, उसकी डिसएबिलिटी है, उनकी योग्यता नहीं होता, अयोग्यता होती है, और सीरियस इलनेस होती है, फिजिकली वीक होता है, और अनेबल टू होल्ड ऑन टू द स्टेबल जॉब, परमानेंट जॉब मिलने के लिए या एक स्थायी जॉब उनको नहीं मिल पाता ड्यू टू द अनएजुकेटेड, उनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको टेक्निक्स नहीं पता है, जिसकी वजह से उनको स्टेबल जॉब्स नहीं मिलता। और जब स्टेबल जॉब नहीं मिलेगा, अनस्टेबल जॉब मिलेगा, तो वो क्या होगा ना, बहुत कम होगा। और दे ऑफन द रिले, इसका मतलब डिपेंड, निर्भर करना, ओके, ऑन बोरिंग टू कॉप विद देयर एमर्जमेंट एक्सपेंसेस। एमरजेंसी पड़ गया, ओके, जैसे कहीं बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे में जो वो खर्चा करते हैं वो क्या करते हैं ना, रेस्ट मतलब इंटरेस्ट में लेते हैं, उधार लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पोर पीपल आर अनेबल टू नेगोशिएट फॉर फेयर वेजेस, एक अच्छी कमाई के लिए वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, अयोग्य होते हैं। एंड ऑफन एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिकली, और उनका शोषण किया जाता है, जो मैं बताया। निर्धन व्यक्ति उचित मजदूरी के लिए सौदाबाजी करने में असमर्थ है तथा इस कारण उसका आर्थिक रूप से शोषण होता है। अधिकतर निर्धन परिवारों के पास बिजली, देयर आर सो मेनी जो हाउस होल्ड है, जो पोर पीपल है, उनके पास क्या होता है, बिजली भी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वो गाय की जो डंग होती है, जो गोबर है, गोबला होता है, उसको जलाते हैं। उनके पास फायरवुड हो गए, और कुकिंग गैस भी नहीं है। और वुमेन आर ऑफन इग्नोर्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे होता है पढ़े लिखे जो परिवार होते हैं डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर 20,000 हमारे परिवार में आया, 50 आया, कितना किस पे खर्चा करेंगे, लेकिन उनमें से वो चीज़ नहीं है, जो कमाए खा गए। एज वेल एज दे आर अफोर्ड लिटिल मेडिकल केयर इन देयर प्रीनेटल एंड नेटल एंड द पोस्टनेटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, बच्चे जन्म होने से पहले, जन्म हुआ, जन्म के बाद उनको भी मेडिकल केयर ऑफर नहीं किया जाता, ठीक है। इसीलिए उनकी जो मृत्यु का जो रेट है बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया। एंड आर द हेल्पलेस लॉट इन द वर्क फोर्स ऑफ ए कंट्री, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, उनकी देश में श्रम शक्ति में लाचार वर्ग है, क्योंकि जो कुपोषण होंगे, सही तरह से खाना नहीं खाएंगे, ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं होगा, तो क्या होगा, उनको आगे दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के श्रेणियाँ। ऑलवेज पोर, जब सदा गरीबी है, देखो एक पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे जो लोग रह रहे हैं वो हमेशा गरीबी है। इसका मतलब गरीबी में जन्म होते हैं, गरीब में रहते हैं, गरीब में ही मर जाते हैं, और वो हमेशा ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं वो होते हैं ऑलवेज पोर, या उसे बोलते हैं सदा निर्धन। क्लियर हो गया। पेपर में कैसा आएगा, दिज पीपल आर ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड, तो आप लिखोगे ऑलवेज पोर। क्लियर हुआ पहला। सेकंड हम आते हैं यूजुअली पोर, वो क्या करते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन में होता है, लेकिन ओकेजनली बेटर ऑफ देन दोज हु आर ऑलवेज पोर, गरीबी से थोड़ा बेहतर होती है, ऐसे नहीं है। वो तो हो गया हमेशा वो नीचे रहते हैं। यहाँ क्या होता है ना, काम वाम करना चालू कर दिए, मान लो 15 दिन भी काम पे चले गए तो आपका थोड़ा सही हो गया। Those people remains below poverty line but are occasionally better off than those who are always poor. जो हमेशा के लिए गरीबी है उससे ज़्यादा थोड़ी सी बेहतर ये होते हैं, उसे सामान्यतः निर्धन कहा जाता है। ये भी सदा निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं, परंतु कभी कभी सदा निर्धन की तुलना में वो बेहतर हो जाती है। भाई कहीं किसी बिल्डिंग बन रहा है, काम करने के लिए चले गए, 2 महीने का काम हुआ तो थोड़ा बेटर हो जाती है। अगर 500 रुपये उनकी तनख्वाह होती है तो 2 महीने में 30,000 उनको मिल गया, तो कुछ खर्चा पानी जो उधार है वो निपटा देते हैं। इसे बोला जाता है यूजुअली पोर हो गया आपका, इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्यतः निर्धन। वो आपका सदा निर्धन हो गया, ये पहला वाला। सेकंड वाला हो गया आपका सामान्यतः निर्धन, जिसे यूजुअली पोर कहते हैं। तीसरा आपका हो गया चिरकाल निर्धन या क्रोनिकली पोर। ये जो दोनों जो चीज़ें मैंने बताया, फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन जो है पॉवर्टी लाइन के समय हमेशा नीचे, यूजुअली पोर भी पॉवर्टी लाइन के नीचे, ये दोनों को मिलाए जाए तो क्रोनिकली पोर होते हैं। ये कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर वो नहीं जाते। सो दीज आर दोज हु आर ऑलवेज पोर और आर यूजुअली पोर। तो ऑलवेज पोर और यूजुअली पोर को अगर मिला दिया जाए तो जो गरीबी होते हैं उन गरीबों को क्या कहा जाता है,
क्रोनिकली पोर, या उसको हिंदी में बोलते हैं चिरकालिक निर्धन। चिरकालिक का मतलब होता है सदा के लिए वो गरीबी है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन के नीचे वो होता है। चलिए उसके बाद आपका क्रोनिक पोर, दीज आर द पोर हु कीप मूविंग अप एंड डाउन पॉवर्टी लाइन। इसकी पॉवर्टी लाइन के आगे पीछे रहते हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ये मैंने आपको फिगर से मैं आपको समझा रहा हूँ। पॉवर्टी लाइन के आगे पीछे रहते हैं। देखो अगर मान लो अच्छा फसल हुआ तो थोड़ी सी पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो गए, तो इसको हम कहते हैं क्या, कोई निरंतर निर्धन नहीं, ये आपका हो गया ओके क्रोनिक, इसका मतलब है निरंतर निर्धन। ओके क्रोनिक पोर जिसे कहते हैं, ये भी निरंतर निर्धन है, लेकिन इसकी जो पॉवर्टी लाइन से हल्का फुल्का ऊपर वो कभी कभी चले जाते हैं, लिखा हुआ है। Those people are always close to the poverty line, sometimes a little above and sometimes little below। ऐसे नहीं है, वो जो हमने तीनों पढ़े वो क्या थे ना, पॉवर्टी लाइन के हमेशा ही नीचे थे। ये जो थे तीनों, पहला जो मैंने आपको बताया कि ऑलवेज पोर है, देखो पॉवर्टी लाइन के नीचे आप देखने को मिलता है, रेग पिकर्स हो गया, कॉबलर हो गया, चाहे जो भी है वो सारे नीचे होती हैं पॉवर्टी लाइन के। दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, ये भी जो है जो मजदूर हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। कभी आप इससे ऊपर आप इस लाइन के ऊपर आप देख रहे हो तो, लेकिन जब आप, और क्रोनिकली क्या हो गया ना, दोनों मिलकर है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो क्रोनिक पोर है ये क्या है ना, इसमें आपको दिख रहा है कि स्मॉल होल्डर्स है, ये आपका सीजनल वर्कर्स आर द एग्जाम्पल। अगर अच्छा फसल हो गया तो वो थोड़ा सा जो आपका पॉवर्टी लाइन इससे ऊपर चला जाता है, अगर नहीं हुआ तो नीचे हो जाता है। तो ये सबको क्या बोलते हैं, निरंतर गरीबी कहा जाता है। ओकेजनली पोर किसे कहते हैं, वो गरीबी है जो एबव पॉवर्टी लाइन है, और कभी कभी वो स्लिप हो जाती है, पॉवर्टी लाइन के नीचे हो जाती हैं। जैसे छोटे छोटे जो रोड के किनारे जो ढाबा बना हुआ होता है बेटा, वो भी उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि कोविड-19 के कारण क्या होता है, उनके ढाबा बंद हो गया, उनकी छोटे छोटे जो दुकान बंद हो गया। ये देखो ओकेजनली पोर कहा जाता है कि ये देखो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, जो कोविड-19 नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मजे में उनका ढाबा चल रहा है, सब चीज़ है। जैसे कोविड-19 आ गया, ये भी बंद है और ये भी बंद पड़ा है और ये भी आपका बंद पड़ा है। तो ऐसे जो चीज़ें होता है इसे बोलते हैं ओकेजनली पोर है। ये गरीब है और गरीब नहीं है भी है, या उसको ये कहा जाएगा यदा कदा निर्धन, या मतलब कभी कभी गरीबी है, हमेशा के लिए गरीबी नहीं होते। ये भाई कोविड-19 हट गया, मार्केट खुल गया, तो वो अपना ढाबा चालू कर देते हैं, जिससे कि वो गरीबी से हट जाते हैं। और क्या लिखा है, ट्रांजिएंट फोर, दोज आर द कैटेगरीज इन द कर्निंग पोर, और दोनों को अगर मिला दिया जाएगा वो क्या हो गया, अल्पकालीन निर्धन। अल्पकालीन, ठीक है, ये क्या होता है, ये अल्पकालीन है, इसका मतलब है दोनों गरीबी को अगर मिला दिया जाए, कौन कौन सी, अगर 0.4 और 5 दोनों को अगर मैं मिला दूं तो जो आपका आ गया 4 और 5 दोनों, ओके, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो आपका गरीबी होगा उसे बोलते हैं अल्पकालीन, या उसको क्या बोलते हैं ना, ट्रांजिएंट पोर आपको कहा जाएगा। ये क्या होती है, ये दोनों। चलिए आगे आते हैं, ये पोर और नॉन पोर में क्या अंतर है। देखो बैंक में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो नॉन पोर है, वो गरीबी नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे जो फार्मर है और जो हमेशा जो रेग पिकर्स वगैरह जो है, जो काम करते हैं वर्कर्स का, ये सारे होती हैं हमेशा पोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या अंतर है। ओके, एक होता है आपका जो आपका एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है ना, ये होता है सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष, जहां हम दूसरे देश के साथ कंपेयर करते हैं। ये क्या होता है, कंपेयर किया जाता है। अगर हमारे देश में किसके पास खाने के लिए है, घर है, लेकिन अगर उसके अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे वो गरीब कहलाएगा, क्योंकि अमेरिका का गरीबी का जो डेफिनेशन है और भारत का गरीबी का जो डेफिनेशन है अलग है। तो जहां हम कंपेयर करेंगे तो उस जगह पे क्या होता है, वो रिलेटिव पॉवर्टी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होती है ना, जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पोर, रिलेटिवली पोर इन कंपेयरिंग टू द कंट्री। अगर दूसरी कंट्री के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, पता लग गया कि हायर लेवल है या लो लेवल है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ होता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी होती है, उसे बोलते हैं हम सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। लेकिन जहां बात करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वो देश के अंदर जो बातें होती हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बाद अगर हम वही चीज़ यहाँ डबल आ गया
चलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए क्या है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। गरीब रेखा के लिए मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए निरपेक्ष, गरीबी के लिए निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष, एक हो गया निरपेक्ष। एब्सोल्यूट को निरपेक्ष कहा जाता है। तो निरपेक्ष जो निर्धनता है उसे पता करने के लिए हमें कौन सी चीज़ की यूज करते हैं, पॉवर्टी लाइन यूज किया जाता है हमारे देश में उसको नापने के लिए। पीपुल बिलो द पॉवर्टी लाइन आर क्लासिफाइड एज एब्सोल्युटली पोर। अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर कुछ लोग रहते हैं उसे एब्सोल्युटली पोर कहा जाता है। जो बिल्कुल गरीबी है, ज़्यादा गरीबी है, उनको कहा जाता है। तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने, एक तरफ से मैंने क्या बताया, एक तरफ से मैंने बताया कि रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरी तरफ से मैंने क्या बताया ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरी बात क्या करेंगे ना, जो एब्सोल्यूट ये गरीबी रेखा को मतलब क्या होती है, देखो क्या बताया मैंने आपको ना, जैसे मैं बताऊंगा भारत की कुल आबादी में 20 करोड़ से अधिक लोग गरीबी है। ये देखो ये आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, क्योंकि मैं हमारे देश के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन जहाँ मैं बात करूँगा अगर रिलेटिव पॉवर्टी के लिए, अगर मैं कंपेयर करूँगा दूसरे देश में, भारत दुनिया से के सबसे गरीब देशों में से एक है। तो वो रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि मैं कंपेयर दूसरे देश से कर रहा हूँ तो इसके लिए ये है। और उसके लिए क्या है ना, सापेक्ष गरीब की गणना, ये जो आपका रिलेटिव पॉवर्टी का जो गणना है वो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक की सहायता से की जाती है। किसके द्वारा, लॉरेंज वक्र। ये रिलेटिव पॉवर्टी को हम कैसे उसको नापेंगे, किसके द्वारा आंका जा सकता है ना, गरीब रेखा को नापने के लिए हम लॉरेंज कर्व और ये गिनी गुणांक का यूज करते हैं जब। और ये स्पेशल क्या है, दोबारा समझने की जरूरत है ना, एक तरफ से ना रिलेटिव पॉवर्टी जहां हम कंपेयर करते हैं दूसरे देश के साथ कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं, उसी जगह पे एब्सोल्यूट में क्या होता है, अपने देश के बारे में बातचीत होती है, कितनी गरीबी है, कितनी गरीब रेखा के नीचे हैं, गरीबी हम किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा पॉवर्टी का जो फर्स्ट वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर रहा हूँ बेटा। बाय बेटा, टेक केयर।